अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ एफएससी एंड एमडी कैट बायोलॉजी लेक्चर्स सीरीज़ की। और इसमें हम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करेंगे। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है बाउंड्री है जी प्रोटोप्लाज्म की, बाउंड्री आउटर बाउंड्री प्रोटोप्लाज्म की है। और इसमें जो अगर हम बात करें ये किन किन सेल्स में पाई जाती है, तो ये हमारे पास जो है जी वो एवरी सेल में पाई जाती है, या चाहे वो यूक्रियोट हो या प्रोक्रियोट हो, तो ये हर तरह के सेल्स में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसके अलावा प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, और इसमें सेल सरफेस जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये थी तमाम तर इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इसकी कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इसमें तीन चीज़ें होती हैं। मेन जो चीज़ें होती हैं वो प्रोटीन होता है हमारे पास, उसके अलावा लिपिड्स होते हैं और कार्ब्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन हमारे पास 60 to 80% होता है, और इसके अलावा जो हमारे पास लिपिड्स होता है वो 20 to 40% होता है, और स्मॉल अमाउंट जो है वो हमारे पास कार्ब्स की होती है। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स हमारे पास जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, और इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जो है हमारे पास लिपिड्स होते हैं। और जो हमारे पास कार्ब्स होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे जी मॉडल्स हैं, यानी इसकी शेप के जो मॉडल्स हैं, सैंडविच यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और दूसरा हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये दो मेन मॉडल हैं हमारे पास। जो प्रोटीन्स की दो लेयर के दरमियान जो है वो लिपिड्स जो हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो हमारे पास जो हैं वो सैंडविच हैं। फॉस्फोलिपिड जो हैं वो हमारे पास इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द प्रोटीन जो है वो बाई लेयर ऑफ जो है फॉस्फोलिपिड्स की, वो प्रोटीन की लेयर्स में जो है वो सैंडविच्ड है। सैंडविच यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अगर हम बात करें तो ये अब जो है जी यूज़ नहीं होता। तो इसकी जगह जो है जी लेटेस्ट जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है, इसकी बेसिकली वजह ये है कि ये मॉडल जो है प्रपोज करता है कि मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसमें जो है जी वो प्रोटीन जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं एम्बेडेड हैं, और लाइक ये मोज़ेक की तरह जो है वो हैप्पैज़ली जो है लिपिड बाइलेयर में जो है वो प्रेजेंट है। ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो है वो एक बेसिक सी डायग्राम है। इसमें अगर हम इसको लेबल करें तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आ जाती है। ये हमारे पास जो है जी वो प्रोटीन जो है वो हमारे पास यहाँ पर एम्बेडेड हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं जी कार्ब्स। अगर हमारे पास यहाँ पर लगे होंगे लिपिड्स के साथ ही तो ये कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये हमारे पास प्रोटीन के साथ अटैच्ड होंगे तो इनको हम कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कार्ब जो हैं वो बेसिकली ये अटैच फॉर्म में मैक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो पर्पल आपको नज़र आ रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल के जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के जो हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास जो आपको येलो स्ट्रिंग नज़र आ रही हैं ये हमारे पास साइटोस्केलेटन के जो हैं वो यहाँ पर आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, साइटोस्केलेटन के फाइबर्स हैं। और ये साइटोस्केलेटन के फाइबर्स जो हैं वो इनसाइड सरफेस पे पाए जाते हैं, इनसाइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये हमारे पास आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन जो है वो पाए जाते हैं, आउटसाइड मेम्ब्रेन पे। अगर हम इसकी बात करें जो हमारे पास थिकनेस जो हमारे पास होती है वो सेल मेम्ब्रेन की, तो वो 7 नैनोमीटर होती है। हमारे पास 7 नैनोमीटर थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट हम जो है जी वो 1 by 1 इन कंपोनेंट्स की जो है वो इसके फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड्स की, लिपिड पार्ट जो हमारे पास होता है जिस सेल सरफेस मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, वो हमारे पास जो है वो फ्लूइडिटी को जो है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को जो है वो मैनेज करता है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड जो है फैटी एसिड की जो है वो हमारे पास मकदार जो है वो बढ़ेगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो फ्लूइडिटी की तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कोलेस्टेरोल की, कोलेस्टेरोल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो ये स्टेबलाइज करता है जी हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन को। अगर हम लोअर टेम्परेचर की बात करें तो कोलेस्टेरोल जो हमारे पास होता है ये भी फ्लूइडिटी की तरफ ही लेकर जाता है। और यहाँ पर जो है बॉडी टेम्परेचर पर जो है वो ये स्टेबलाइज करता है सेल मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास जो एक और मेन फंक्शन होता है, ये पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोलर मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट को भी जो है वो एंट्री और एग्जिट को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन में एक फास्ट मोड में पाए जाते हैं। 60 to 80% हमारे पास जो है वो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपको मेरे मालूम है 60 to 80%। और ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंडीशन में पाए जाते हैं। ये हमारे पास चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स की शक्ल में भी पाए जा सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये एंजाइम की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास रिसेप्टर की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, और एंटीजन की फॉर्म में भी ये हमारे पास जो है वो पाए जा सकते हैं। तो ये 4 फॉर्म्स हैं जिनमें ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो 1 by 1 इनकी बात करें, सबसे पहले चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की बात करें तो चैनल प्रोटीन जो है वो एज ए चैनल एक्ट करते हैं, और ये सब्सटेंस को या डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास आयंस होते हैं उनको क्रॉस करवाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इनका काम ये है। और जो कैरियर प्रोटीन होते हैं हमारे पास, ये एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, और ये साथ अपने आप बाइंड करके लाते हैं मॉलिक्यूल या आयन को, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है वो आर पार जो है उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम में हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंट जो है प्रोटीन वो एज एन एंजाइम एक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाती है एडिनाइलेट साइक्लेज। आपने अगर एंजाइम पढ़ा है तो इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास ये एटीपी को जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोटीन एज ए रिसेप्टर इन सेल मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर का जो फंक्शन है वो रिसीव करते हैं, हमारे पास रिसीव करते हैं सिग्नल्स हमारे पास दूसरे सेल से, और सेल से एवरी जो रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिक होता है इन शेप और साइज़ में। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास बाइंडिंग होती है विद द रिसेप्टर, वो प्रोटीन की जो है शेप में चेंज ला सकती है, ताकि इंट्रासेलुलर जो है वो हमारे पास जो है वो एक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो सके। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, लेकिन जो है वो स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी टू रिसेप्टर होते हैं, यानी स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही जाकर जो है वो एक्ट करते हैं। सो एंटीजन के तौर पर जो है वो प्रोटीन रिकॉग्नाइज करते हैं अदर सेल्स को, और जैसा कि फॉरेन बॉडीज़ हैं होती हैं हमारे पास, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके खिलाफ जो है वो डिफरेंट जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर बात करें कार्ब्स की, हमारे पास कार्ब्स किन फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन में। कार्ब्स जो हमारे पास होते हैं ऑलवेज जो है वो हमारे पास जो है वो ऑन आउटर सरफेस होते हैं। कार्ब्स हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं एज ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो इनको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाएगा, और अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो एज अ सेल सरफेस मार्कर के तौर पर जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है ये सेल इंटरेक्शन रेगुलेट करती है विद द एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें किन किन वजह से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, तो उसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और वेस्ट जो है एक्सक्रीट करने के लिए जो है वो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और सक्रीट जो हमारे पास है यूज़फुल
सब्सटेंसेस, यूज़फुल सब्सटेंसेस। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जी आयनिक जो है वो ग्रेडियंट जो है वो जनरेट करने के लिए हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूटेबल पीएच को जो है वो सूटेबल पीएच को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सेमी परमिएबल। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे पास सेल वॉल थी वो एज फ्रीली परमिएबल एक्ट करती थी, जब उसके अलावा हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे पास एज ए सेमी परमिएबल जो है वो एक्ट करती है। और इसकी अगर हम सेमी परमिएबिलिटी की बात करें तो सेमी परमिएबिलिटी का मतलब है जी ये अलाउ सम सब्सटेंसेस को जो है वो अलाउ करती है, और जबकि दूसरे जो है वो बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनको इनहिबिट कर लेती है। और इसमें अगर हम बात करें जो सब्सटेंसेस हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हैं वो जो है हमारे पास है जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल के अलावा हमारे पास जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है जी O2, CO2 और H2O, और डिफरेंट जो हमारे पास होते हैं ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो जो है हमारे पास जो वो भी इजीली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट आयंस जो होते हैं वो बीइंग जो हमारे पास उनका जो है उनके ऊपर चार्ज होता है, बीइंग चार्ज पार्टिकल, उनमें जो है वो डिफ़िकल्टी होती है फॉर ट्रांसफ़र अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें मूवमेंट के जो है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के मैकेनिज़्म की, तो हमारे पास जो है वो फोर मैकेनिज़म्स हैं फॉर मूवमेंट अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। उनमें हमारे पास जो दो हैं वो पैसिव हैं और दो पैसिव जो हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास दो हैं जी वो एक्टिव हैं। पैसिव की अगर हम बात करें उनमें हमारे पास ओस्मोसिस आ जाता है और डिफ्यूजन आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है दो पैसिव मैकेनिज़्म हैं फॉर द मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दो एक्टिव, उनमें हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा हमारे पास आ जाता है जी बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, बल्क ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आ जाता है। तो दोस्तों ये थी तमाम तर वीडियो आज के लेक्चर के हवाले से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात की, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब, और उसके अलावा हमने इसके डिफरेंट मॉडल, सैंडविच, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़े, उनकी हमने शेप की बात की। उसके अलावा हमने उनके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा कार्ब्स हैं, उन तमाम की जो है वन बाय वन की डिफरेंट जो फॉर्म्स में पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस के हवाले से बात की। नेक्स्ट हमने उसके बाद बात की रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करती है। उसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात की। तो दोस्तों ये था हमारा तमाम तरह लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो अपने इससे जो रिलेट करते हैं दोस्त FSC और MD कैट के, उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ इसी सीरीज़ की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।